एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं औरतें सबसे ज़्यादा फील कहाँ करती है। जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि मैम जहाँ हम औरत को टच करते हैं औरत तो वही फील करती है। जैसे कि अगर हम उसके होठ को टच करते हैं तो वो वहाँ भी फील करती है, अगर हम उसके गर्दन को टच करते हैं तो वो वहाँ भी फील करती है, उसके ब्रेस्ट को, उसके निप्पल्स को, उसके थाइस को। फीमेल पार्टनर को भगवान ने बनाया ही इस तरीके से है कि उसके नाखून तक सेंसिटिव होते हैं। तो आप अगर सेंसेशन के साथ कहीं भी उसको टच करोगे उसको फील होगा। बट आज का मुद्दा हमारा वहाँ नहीं है कि फीमेल पार्टनर कहाँ कहाँ अच्छा फील करती है, बल्कि हम आज इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा उत्तेजना कहाँ महसूस करती है, इवन अगर आप उस हिस्से को टच भी ना करो। देखिए, बहुत सारी फीमेल होती हैं जो इस चीज़ को समझती है, बट बहुत सारी फीमेल होती हैं जो इस चीज़ को नहीं समझती, इवन जानती तक नहीं इस चीज़ के बारे में। बट अगर हम बात करें अलग अलग लोगों के चॉइस और फैंटेसीज़ के बारे में, तो कुछ फीमेल पर्सनली ऐसी होती है जिनको उनके मेल पार्टनर थ्रू उनके ब्रेस्ट को टच करवाना, सक करवाना, मसाज करवाना अच्छा लगता है, उनके निप्पल्स को टच करवाना उसी तरीके से उसको वो फैंटेसाइज होती है उस चीज़ों को लेके, और जो कि उनके लिए बराबर है। इवन काफ़ी सारी फीमेल होती है जिनको नावल में ज़्यादा अच्छा लगता है, थाइस में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अगर हम मैक्सिमम रेशियो की बात करें, स्पेशली जिन फीमेल्स को पता है उनकी उत्तेजना के बारे में, वो जानती है कि एक फीमेल पार्टनर जो होती है वो सबसे ज़्यादा उत्तेजना क्लिट में फील करती है। अब ये क्लिट कहाँ होता है, चलिए हम डायग्राम के साथ बताते हैं कि क्लिट कहाँ होता है। फीमेल पार्टनर का क्लिट एरिया जो होता है वो बाहर से एकदम मटर के दाने जैसा होता है, जो दिखता भी नहीं है। इवन मेल बॉस है, मेल पार्टनर तो जानते भी नहीं कि क्लिट कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। बट उसका अंदर का जो है ना, टाइटैनिक का केस में बाहर से जो बर्फ़ थे वो इतने से दिख रहे थे और अंदर में इतना बड़ा था कि टाइटैनिक को ले डूबा। तो क्लिट वैसा ही है, अंदर से एकदम पूरा का पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, बाहर से थोड़ा सा मटर के दाने जैसा। और उसकी जो सेंसिटिव नर्व्स है ना, पूरे फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन में फैले हुए हैं, इवन वजाइनल वॉल के आसपास, पेल्विक एरिया पे, जिसकी वजह से अगर एक फीमेल पार्टनर एनल परफॉर्मेंस भी करे, एक फीमेल पार्टनर वजाइनल परफॉर्मेंस भी करे, तब भी जो क्लिटोरल नर्व्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और उस सेंसिटिविटी के थ्रू क्लिट सेंसिटिव होता है, और जिससे एक्चुअली फीमेल पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी सारे मेल पार्टनर जानते हैं इस चीज़ों को, इसीलिए वो फोरप्ले के दौरान फीमेल पार्टनर के क्लिटोरिस को बाहर से हल्के हाथों से टैप करते हैं, हल्के हाथों से मसाज करते हैं, और इससे फीमेल पार्टनर बहुत ही जल्दी उत्तेजित भी होती है और बहुत जल्दी रेडी भी होती है। बट ध्यान रहे, क्लिट जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव एरिया होता है, यानी कि उसमें 8 से 10,000 के बीच सेंसिटिव नर्व्स आके जुड़ते हैं। तो उस एरिया में अगर प्रेशर क्रिएट करो, उस एरिया में अगर किसी भी तरीके की चोट लगे, तो फीमेल को उतना ही दर्द और उतना ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो मसाज है वो बिल्कुल लाइटली होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होनी चाहिए। अगर आप टैप कर रहे हो, यानी कि हल्के हाथों से ऐसे ऐसे टैप कर रहे हो, वो भी बिल्कुल स्मूथ और एकदम स्लोली होनी चाहिए, ताकि उस हिस्से में डिस्कम्फर्ट ना हो और फीमेल पार्टनर किसी भी तरीके का पेन ना हो। इवन वजाइनल ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भी इसीलिए सेंसिटिव होता है क्योंकि ये जो क्लिट है वो बाहर से मटर के दाने जैसा होता है, जो कहीं ना कहीं किसी न तरीके से उसमें सेंसिटिविटी पहुंचती है। इवन मेल पार्टनर जब पेनिट्रेट भी करते हैं और जब धीरे धीरे पेनिट्रेशन प्रोसेस बढ़ता रहता है, स्पीड बढ़ती रहती है,
उस दौरान भी ये क्लेटोरल स्टिमुलेशन की वजह से ही फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। चाहे फीमेल पार्टनर खुद भी फिंगरिंग करे, खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे, या फिर एक मेल पार्टनर के थ्रू, दोनों केस में ही वो क्लेट ही है जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर को संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा फीमेल पार्टनर का जो दूसरा सेंसिटिव हिस्सा वो निपल होता है, क्योंकि निपल में भी हज़ारों के तादाद में सेंसिटिव नर्व्स आके जुड़ते हैं, बट वो सेकेंड हाइस्ट होता है। सबसे ज़्यादा उत्तेजित अंग हमेशा क्लेट ही है। तो इसीलिए क्लेट महाराज को हमेशा सेटिस्फाइड करो, क्लेट महाराज को हमेशा जगाओ, क्लेट महाराज को हमेशा यूज़ करो और आपकी फीमेल पार्टनर हर बार संतुष्ट होगी। आई प्रॉमिस टू यू। वीडियो अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।